हम यहाँ उपग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब उपग्रह घूमते हैं तो जाहिर है कि उनके पास गति, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो एक एक करके हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आइए कोणीय संवेग पर चर्चा करें। कोणीय संवेग आप जानते हैं mvr से दिया जाता है। यदि आप इस वेग का मान रखें यानी कि gmer, तो यह gmer कोणीय संवेग बन जाता है। यह बड़े पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर निर्भर करता है। यह पृथ्वी के आकार और कक्षा की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा, यानी कक्षा का आकार और पृथ्वी का आकार, ये दोनों आकार महत्वपूर्ण हैं। जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान कोणीय संवेग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ केंद्रीयाभिमुख बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है और वह केंद्र की ओर होता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्वयं बल केंद्रीयाभिमुख बल प्रदान कर रहा है और वह पृथ्वी की ओर है, यह एक रेडियल बल बन जाता है। आप जानते हैं कि रेडियल बल टॉर्क में योगदान नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उत्पन्न टॉर्क शून्य होगा और कुल कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। अब हम ऊर्जा के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। जल्दी से मान लीजिए कि उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है और उसका द्रव्यमान m है। पृथ्वी के लिए आप पहले से ही उसके मानों मी और अरी से अच्छी तरह परिचित हैं। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा इस प्रकार दी जाएगी। यहाँ स्थितिज ऊर्जा में r कक्षा की त्रिज्या है, जो कि उपग्रह और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी है। और यदि आप गतिज ऊर्जा को आधा mv0 वर्ग के सूत्र से निकालें तो आप देखेंगे कि आपको प्लस a2gmemr मिलेगा। देखिए, इनके बीच एक बहुत ही रोचक संबंध है। यह ऋणात्मक है और यह धनात्मक आधा है। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं यानी k प्लस u, तो आपको कुल ऊर्जा मिलेगी और वह इतनी निकलेगी। कुल ऊर्जा का परिमाण ठीक ठीक गतिज ऊर्जा के बराबर है, लेकिन उसका स्वभाव विपरीत है। आप कह सकते हैं कि E बराबर है माइनस k के। साथ ही स्थितिज ऊर्जा को कुल ऊर्जा का 2 गुना भी कहा जा सकता है, या आप कह सकते हैं E बराबर है U बटा 2 के। कुल ऊर्जा के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर और विपरीत है। कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की 2 गुना नहीं बल्कि आधी होती है। फिर देखिए, जब कुल ऊर्जा नकारात्मक आती है तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। कुल ऊर्जा का नकारात्मक होना बहुत बहुत जरूरी चीज है। यह सभी के लिए वांछनीय है। आपको कभी भी शून्य ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस समय आप स्वतंत्र होते हैं और कोई भी किसी भी बल द्वारा आपको हिला सकता है, चाहे उसका मान कुछ भी हो। इसलिए हर वस्तु के लिए स्थिर रहने के लिए कुल ऊर्जा हमेशा नकारात्मक होनी चाहिए। यहाँ भी कुल ऊर्जा नकारात्मक है। इसका मतलब है कि उपग्रह स्वतंत्र नहीं है। यह कुछ बलों द्वारा बंधा हुआ है ताकि इसे कक्षा से मुक्त किया जा सके। इसके लिए आपको इतनी मात्रा में धनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए दोनों मिलकर कुल ऊर्जा को शून्य के बराबर कर देते हैं। तो क्या बनता है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ठीक वही ऊर्जा है जो किसी वस्तु को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक होती है। यह उपग्रह के लिए भी लागू होता है। अगर आप उपग्रह को इतनी ही मात्रा में ऊर्जा देते हैं, बिल्कुल उतनी ही, लेकिन धनात्मक चिन्ह के साथ, यह उपग्रह की बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। एक बार फिर दोहराता हूं, वह ऊर्जा जो उपग्रह को कक्षा से मुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वह बच निकलेगा, क्योंकि वह स्वतंत्र हो गया है। अब हमने ऊर्जा के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। आपको उपग्रहों से जुड़ी एक और घटना के बारे में जानना चाहिए।
उपग्रह में हमेशा भारहीनता की स्थिति होती है। हम यहां लंबवत स्थिति से थोड़ा झुके हुए हैं। वजन एक घूर्णन उत्पन्न करता है और आपके लिए इस झुकी हुई स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कहीं भी वजन नहीं होता, तो आप किसी भी स्थिति में ऐसे खड़े हो सकते हैं और आप इस स्थिति में भी खड़े हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपग्रह में कोई वजन नहीं होता, तो अगर कोई व्यक्ति, देखिए यह व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, अगर आप उसे ऊपर उठाकर क्षैतिज कर दें और छोड़ दें, तो वह वहीं रहेगा जहां है। इसका मतलब है कि वहां वजन काम नहीं कर रहा है। अगर आप एक सिक्का पानी की सतह पर छोड़ते हैं, तो वह डूबेगा नहीं। अगर आप रबर की गेंद को पानी के अंदर डुबोकर छोड़ दें, तो वह ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि वहां कोई अतिरिक्त बल नहीं है, वह वजन के कारण होता है। तो वहां वजन से जुड़ी सभी विशेषताएं गायब होंगी। वहां अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी पीना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप गिलास को इस तरह झुकाते हैं, गुरुत्वाकर्षण पानी को नीचे ले आता है। वहां खाने पीने का एकमात्र तरीका पेस्ट ट्यूब के माध्यम से होता है, जिसमें हम बस ट्यूब को दबाते हैं और दबाव से चीजें मुंह के अंदर चली जाती हैं। तो और भी कई विशेषताएं होती हैं। जैसे ही आप कहते हैं कि यह भारहीनता है, गिरते समय सभी गुण, जैसे जब कोई पत्थर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरता है, वह भी भारहीनता की स्थिति में होता है, क्योंकि उस समय वजन कोई और काम कर रहा होता है। तो आप उपग्रह के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति की तुलना मुक्त पतन, फ्री फॉल से कर सकते हैं।